मेरा नाम सलोनी है। हमारे गांव में एक बड़ा ही अजीब सा रिवाज था। हमारे गांव से दूर जंगल के पास एक तांत्रिक बाबा की कोठरी थी। अगर कोई लड़की शादी के 6 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं होती थी तो उसे उस कोठरी में 5 दिन रहने के लिए भेज दिया जाता था। ये सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरे भाई की शादी को भी 6 महीने हो चुके थे। हर रोज की तरह मेरी भाभी सोकर उठती है और हमारे लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। आज भाभी ने नाश्ते में समोसे बनाए हैं और तभी मेरी माँ और मेरा भाई अंदर आते हैं। मेरी माँ कहती है कि बहू, तुम्हें तांत्रिक बाबा की कोठरी में जाना चाहिए। यह हमारे गांव का रिवाज है और तुम्हें ये रिवाज मानना होगा। और मेरे भाई भी उसे कहते हैं कि माँ सही कह रही है, शादी को 6 महीने हो चुके हैं। अब तांत्रिक बाबा की कोठरी में जाने का रिवाज तुम्हें मानना ही होगा और फिर तुम भी प्रेग्नेंट हो जाओगी। और मेरी भाभी को तांत्रिक बाबा की कोठरी में भेज दिया जाता है और वो 5 दिन उसी तांत्रिक बाबा की कोठरी में रहती है। मेरी माँ बहुत खुश है कि मैं बहुत जल्द दादी बन जाऊंगी और वो बेचिंत होकर आराम से सोती रहती है। एक दिन मैंने भाभी से इस राज के बारे में जानना चाहा तो उसने मुझे कहा कि तुम अभी छोटी हो और इसी तरह समय गुजरता है। और एक दिन मेरे पिताजी की मृत्यु हार्ट अटैक से हो जाती है और ये सुनकर मेरी माताजी स्वर्ग सिधार जाती है और मेरी शादी को भी अब 6 महीने हो चुके हैं। और मेरा पति कहता है कि माँ, इसे तांत्रिक बाबा की कोठरी में भेजना चाहिए, वो मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे। मैं अपनी सास से तांत्रिक बाबा की कोठरी में जाने के लिए मना करती हूँ पर वो मुझे डांट लगाती है और कहती है कि यह तो हमारे गांव का रिवाज है, क्या तुम अपना रिवाज भी नहीं मानोगी। और उनके आगे मेरी एक नहीं चलती और मुझे तांत्रिक बाबा की कोठरी में भेजने के लिए मेरे पति और मेरी सास बहुत ही जोर लगा रहे हैं और मैं बेहोश होने का नाटक करती हूँ। मेरी सास कहती है कि जब भी इसे होश आए तुम इसे तांत्रिक बाबा की कोठरी में छोड़ आना, क्योंकि अब तो शादी को 6 महीने हो चुके हैं। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचती हूँ कि मुझे तांत्रिक बाबा को देखकर कुछ अजीब सा लगता है। वो एक नौजवान है लेकिन ना जाने क्यों मुझे वो एक झूठा लग रहा है और वो मुझे कहता है कि आओ, अब तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। और मुझे वहाँ पर रख दिया जाता है और रात को मुझे वहाँ पर औरतों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब मैं अंधेरे में ये देखने जाती हूँ तो वहाँ न जाने कौन मेरी पिटाई कर देता है और मुझे भी बहुत चोट आती है। डर के मारे मैं वहाँ से भागना चाहती हूँ और मैं कुछ दूर निकल भी जाती हूँ। मैं भागने में कामयाब हो चुकी हूँ ऐसा मुझे लगा था, लेकिन तभी पीछे से तांत्रिक बाबा आते हैं और उनके 2 चेले देखा कि मेरा पीछा कर रहे हैं। वो मुझे पकड़कर उसी कोठरी में ले जाते हैं और तांत्रिक बाबा मुझसे कहते हैं कि मूर्ख, तुमने जो सब देखा तुम ये किसी से नहीं कहोगी, वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। और उस रात मुझ पर अत्याचार होता है और मैं बहुत ही परेशान हो जाती हूँ। मेरी हालत भी बहुत बुरी हो चुकी है, मेरी हालत बिल्कुल भिखारियों की तरह है। मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। एक रोज मुझे मेरा तो पुराना दोस्त मिलता है और उसे मैं सारी बात बताती हूँ। वो मुझे कहता है कि अस्पताल चलो, लेकिन मैं उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाती हूँ। तांत्रिक बाबा के बारे में सारी जानकारी वहाँ इंस्पेक्टर को देती हूँ। इंस्पेक्टर कहती है कि तुम चिंता न करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और वो उस तांत्रिक बाबा को ढूंढने के लिए उसकी कोठरी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन तांत्रिक बाबा अपनी उस कोठरी से फरार हो चुके हैं और पुलिस इंस्पेक्टर उसके 2 चेलों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है।
और उन चेलों को पकड़कर उनका अच्छे से रिमांड लिया जाता है और रिमांड के डर से वो दोनों चेले सभी कुछ बता देते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। लेकिन तांत्रिक बाबा अभी भी फरार हैं। इस सलोनी को अपनी कोठरी में रखना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, वरना गांव के भोले भाले लोग मेरी इस चालाकी को कभी पहचान ही नहीं पाते। आज मुझे छिपकर रहना पड़ रहा है। ये सलोनी तो मेरे गले की हड्डी बन चुकी है। सलोनी की सास उससे माफ़ी मांगती है, कहती है कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी मूर्खता के कारण हुआ है। और गांव के सभी लोग सलोनी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये पहली औरत है जिसने वहाँ पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बोला। किसी भी औरत ने इतना साहस नहीं दिखाया है। वाकई में हम लोग रिवाज के नाम पर अपनी औरतों को अत्याचार के लिए भेजते थे। पुलिस को उस तांत्रिक के छुपने की जगह का अब पता अपने गुप्तचरों से लग जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए चल देते हैं। अब तांत्रिक बाबा को जेल में डाल दिया है, उसे अपने अत्याचारों की सजा मिल चुकी